हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में अपनों ने क्या किया था, जो वेंडर ऑफ स्वीट्स नोवेल है आर के नारायण का, उसके जो 13 चैप्टर की समरी है वो अपनों ने देखी थी 2 वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी हो तो वो देखें इसको समझने से पहले, फिर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज अपने क्या करने जा रहे हैं, जो इसके कैरेक्टर है मेन उनके क्या अपने कैरेक्टर स्केच करेंगे, उनके बारे में जानेंगे कि वो क्या थे या कैसे थे और क्या उनका रोल है इस प्ले के अंदर। तो आज सबसे पहले अपने करने जा रहे हैं कैरेक्टर स्केच ऑफ जगन, जगन का कैरेक्टर स्केच। अब जो जगन है वो क्या है, जगन इज़ द हीरो ऑफ द नोवेल। जगन क्या है, नोवेल का हीरो है। द वेंडर ऑफ स्वीट्स, स्वीट्स का जो मतलब भी बेचने का काम करता है, वेंडर है उसका, ही इज़ द सेंट्रल फिगर। वो क्या है, सेंट्रल फिगर है, सारी कहानी उसके इर्द गिर्द घूमती है। द होल नोवेल रिवॉल्व्स अराउंड हिम, ही वॉज ए मेकर एंड वेंडर ऑफ स्वीट्स। वो क्या है, मिठाइयों को मतलब भी बनाता भी था, उनको बेचता भी था। ही वॉज अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड, ही वॉज ए रिच मैन, ही गोट ए गुड प्रॉफिट। अब वो क्या है, मिठाइयाँ बनाता भी था, बेचता भी था, एक धनवान व्यक्ति था और उसने काफ़ी सारा अच्छा मतलब भी प्रॉफिट कमाया था। ही फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ M.K. गांधी, महात्मा गांधी जी की मतलब भी प्रिंसिपल सिद्धांतों को फॉलो करता था। ही सोल्ड हिज फिलोसफी फ्री ऑफ चार्ज विद हिज स्वीट्स। अब वो क्या है, जो उसकी फिलोसफी थी उसको क्या है, मिठाइयों के साथ फ्री में देता था। ही वोर ए कुर्ता ओवर हिज धोती, दे वर मेड ऑफ खादी स्पन बाय हिमसेल्फ। अब वो क्या करता था, वो वही कपड़े पहनता था जो उसके द्वारा खुद मतलब भी चरखे के द्वारा काते गए होते थे। कुर्ता और धोती पहनता था और वो भी मतलब भी खुद ही मतलब चरखे पे उसको काट के फिर पहनता था, खुद ही बना के। ही हैड ओनली 2 सेट्स ऑफ क्लोथ्स एट ए टाइम, एक समय पे उसके पास 2 ही सेट रहते थे कपड़ों के। जगन वॉज वेरी सक्सेसफुल इन हिज बिजनेस, जगन क्या अपने बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल था। ही अर्नड अबाउट 1000 रुपीज़ फ्रॉम द स्वीट्स ऑफ एवरी डे। डेली वो क्या करता था, मतलब कि 1000 रुपी क्या था वो स्वीट्स को बेच के कमा लेता था। ही हैड सेवरल वर्कर्स एट हिज शॉप, उसकी शॉप पे क्या काफ़ी सारे वर्कर्स थे। हिज सीट वॉज एट द सेंटर ऑफ द शॉप, और जो वो बैठता था यानी कि जो उसकी सीट होती थी वो कहाँ पे होती थी, शॉप के बिल्कुल सेंटर में। ही केप्ट ए गुड वॉच फ्रॉम हिज वर्कमैन, और वो सभी जो भी काम करने वाले कर्मचारी उन पर अच्छी नज़र रखता था, अच्छे से देखता था उनको। ही यूज टू रीड भगवत गीता देव, वहाँ पे वो क्या करता था, भगवत गीता को पढ़ता था। ही वॉज वेरी पंक्चुअल मैन, वो क्या है काफ़ी मतलब भी पंक्चुअल था टाइम का। ही रीच्ड हिज शॉप एट द फिक्स टाइम, और वो क्या है अपनी दुकान के ऊपर फिक्स टाइम पे पहुंच जाता था। ही डिड नॉट मेक एनी कॉम्प्रोमाइज़, और वो कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। ही ऑलवेज यूज्ड प्योर घी फॉर मेकिंग स्वीट्स, और वो मिठाइयों को बनाने के लिए हमेशा प्योर घी का यूज़ करता था। ही काउंटेड ऑल द कैश ब्रॉट टू हिम बाय 6 o'clock, वो सिर्फ जो 6 बजे तक कैश आता था उसी को क्या है काउंट करता था। द कैश वॉज ऑल्सो ब्रॉट टू हिम एट 7 o'clock, जो भी मतलब भी उसके पास 7 बजे तक मतलब भी जो कैश आता था। ही पुट इट केयरफुली विदाउट काउंटिंग, उसको बिना गिने ही क्या है वो अलग से रखता था। ही रिटर्नड होम एट द फिक्स टाइम, वो क्या है फिक्स टाइम पे अपने घर पे लौट आता था। वो क्या फिक्स टाइम पे अपने घर पे क्या है लौट आता था। जगन वॉज ए ब्लाइंड सपोर्टर ऑफ गांधी जी, जगन क्या है बिल्कुल अंध भक्त था गांधी जी का। गांधी जी विजिटेड मालगुडी अबाउट 20 ईयर्स एगो, गांधी जी ने क्या है 20 साल पहले वहाँ पे क्या किया था, विजिट किया था।
ही हैड टेकन ए वो टू स्पिन। अब उसने क्या की थी, स्पिन हाफ एन आवर एवरी डे। उसने शपथ ली थी, कसम खाई थी कि वो डेली क्या है, हाफ एन आवर वो क्या करेगा, चरखा चलाएगा और सूत कातेगा। एंड टू वियर द क्लोथ्स ऑफ खादी स्पन बाई हिमसेल्फ, और वही कपड़े पहनेगा जो उसके द्वारा मुताबिक चरखे पे कात के बनाए गए होंगे। ही यूज टू वियर द सैंडल्स ऑफ लेदर, लेदर के वो सैंडल पहनता था। दे वर मेड ऑफ द लेदर ऑफ एन एनिमल विच डाइड नेचुरली डेथ, वो उन्हीं की मतलब भी वो पहनता था, जूते मतलब भी सैंडल बने हुए उन्हीं लेदर के पहनता था जो जानवर के नेचुरल मतलब कि उनकी डेथ हुई होती है उन्हीं के वो पहनता था। हाँ, उन्हीं के बनी चमड़े से वो पहनता था। ही ब्रोट द लेदर फ्रॉम ए डिस्टेंट विलेज, के दूसरे गांव से क्या है वो जो चमड़ा है या लेदर वो लेके आता था। ही यूज टू डू द टैनिंग एक्टिविटी एट होम, और उसको मतलब भी पानी में उबालना, साफ़ करना, वो सब क्या है वो घर पे ही करता था। हिज वाइफ ऑलवेज अपोज्ड हिम, और उसकी वाइफ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था क्योंकि उसमें स्मेल आती थी, तो उसकी वाइफ क्या है बिल्कुल इस काम को पसंद नहीं करती थी। Jagan was a lover of nature. He loved natural things. He had given up salt, sugar and rice. जो जगन है वो क्या है नेचर का लवर था, और वो क्या है नेचुरल चीज़ों से काफ़ी मतलब भी प्रेम करता था, उसको काफ़ी पसंद थी। इसी चक्कर में उसने क्या है जो वाइट चीज़ें होती है सॉल्ट, शुगर और राइस, वो तीनों ही क्या है उसने छोड़ दी थी। ही टुक हनी इन प्लेस ऑफ शुगर, वो शुगर की जगह पे क्या लेता था, हनी का यूज़ करता था। ही डिड नॉट यूज़ टूथब्रश का भी यूज़ नहीं करता था। यूज दातुन ऑफ मार्गोसा ट्री की जो बनी हुई दातुन उसका यूज़ करता था। ही ड्रैंक वाटर आफ्टर बॉइलिंग इट, और पानी को उबाल के पीता था। ही बिलीव्ड इन नेचुरल केयर, और वो नेचुरल केयर में क्या है नेचुरल क्योर में क्या है विश्वास करता था। ही च्यूड द बिटर लीव्स ऑफ नीम ट्री की जो पत्तियाँ होती थी उनको चबाया करता था। इट डिस्ट्रॉयड ऑल द बैक्टीरिया इन द बॉडी। ही कॉल्ड, वो बोलता था कि भाई जो ये ऐसे चबाने से जितने भी मतलब बॉडी के क्या हैं बैक्टीरिया वो मर जाते हैं। मार्गोसा एज अमृत एंड संजीवनी, और वो क्या है इसको जो मार्गोसा ट्री उसको अमृत और संजीवनी कह के बुलाता था, और उसके लिए अमृत और संजीवनी की जैसी थे। ही टुक द येलो फ्लावर्स ऑफ नीम ट्री, ही फ्राइड दैम इन घी, वो क्या है नीम के पेड़ के जो येलो फ्लावर होते हैं उनको लेता और घी में तलता था। यूज्ड दैम वंस ए वीक, और उनको यूज़ करता था हफ्ते में एक बार। हिज वाइफ हैड हेडेक, उसकी वाइफ के क्या है हेडेक को रहता, सिर में दर्द रहता था। हाँ शायद माइग्रेन वाली उसकी ज़्यादा मतलब भी प्रॉब्लम थी। वांटेड टू गिव द फ्लावर ऑफ नीम, और वो उसको क्या है जो नीम के फ्लावर होते वो देता था। बट शी यूज टू टेक एस्पिरिन, लेकिन वो हमेशा क्या है वो लेने के बजाय एस्पिरिन टैबलेट्स का यूज़ करती थी, टैबलेट्स लेती थी। ही कॉल्ड इट पॉइजन, वो उसको जहर कहता था भाई ये दवाइयाँ मत लिया करो, ये जहर होती हैं, ये शरीर में क्या है नुकसान करती हैं। ही हैड रिटन ए बुक नेचुरल केयर एंड नेचुरल डाइट, उसने एक बुक भी लिखी थी नेचुरल केयर और नेचुरल डाइट के ऊपर। इट वॉज वेटिंग टू बी, ये पता नहीं क्या लिखा है, बिब्लिकल है कि क्या है, एक मिनट देख लूँ मैं नोटबुक को। ये एक मिनट, चलो तब तक आगे बढ़ते हैं, ये लाइन में अभी देख के बताती हूँ। अब आगे क्या है, जगन हैड ए सन, जगन का क्या है एक बेटा था। द नेम ऑफ हिज सन वॉज माली, उसके बेटे का क्या नाम था माली था। ही लव्ड हिज सन वेरी मच, वो उसके बेटे को काफ़ी पसंद करता था। माली हैड लॉस्ट हिज मदर मैनी ईयर्स एगो, जगन हैड परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी एज ए फादर एंड ए मदर। ही यूज टू कुक ब्रेकफास्ट फॉर हिज सन। ही गेव हिम 5 rupee नोट,
5 रुपये नोट एवरी डे फॉर हिज लंच एंड डिनर। अब जो जगन था वो अपने बेटे से काफ़ी मतलब भी प्यार करता था, उसको काफ़ी पसंद करता था। और जो माली ने क्या है काफ़ी साल पहले अपने जो मतलब भी माँ को क्या है खो दिया था। अब यहाँ पे ये लाइन क्या है, इट वॉज वेटिंग टू बी पब्लिश्ड है, ये बी पब्लिश्ड, ठीक है, कि वो इसका क्या है पब्लिश होने का वेट कर रहा था, जो उसने बुक लिखी थी, बुक राइट की थी। अब अपने आगे देखते हैं। अब जगन की जो वाइफ है काफ़ी साल पहले मर गई थी, तो जगन ने ही क्या है माली के फादर और मदर दोनों की ड्यूटी निभाई थी। और वो ही क्या है उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करता था और उसको क्या है डेली मतलब कि 5 रुपये देता था लंच के साथ में, लंच एंड डिनर के साथ में। ही वॉज वेरी वरीड अबाउट हिज सन, ही गेव हिम एक्स्ट्रा केयर, सो माली बिकेम ए स्पॉइल्ड चाइल्ड, ही नेवर रिस्पेक्टेड हिज फादर। अब वो उसके बारे में, माली के बारे में जो जगन था काफ़ी मतलब भी चिंतित रहता था और वो उसको एक्स्ट्रा केयर देता था, इसीलिए माली क्या है माली बिकीम इस बिल्कुल एक ख़राब तरह का मतलब भी बच्चा बन गया था, बिल्कुल ख़राब हो गया था वो एक्स्ट्रा केयर देने की वजह से। ही नेवर रिस्पेक्टेड इस फादर, और वो अपने फादर की क्या रिस्पेक्ट भी नहीं करता था। जगन हैड ग्रेट ड्रीम्स फॉर माली, ही वॉन्टेड टू मेक हिम ए वेल एजुकेटेड पर्सन। जगन के काफ़ी सपने थे अपने बेटे को लेकर और वो चाहता था कि उसका बेटा एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बने। ही वॉज वेरी वरीड अबाउट हिज स्टडीज़, और उसकी स्टडीज़ के लिए वो क्या है काफ़ी चिंतित रहता था। वन डे माली डिक्लेयर्ड दैट ही कुड नॉट स्टडी एनी मोर। एक दिन माली ने क्या घोषणा की, क्या बताया कि वो आगे नहीं पढ़ना चाहता। ही हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडी, उसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है। द कजिन टोल्ड हिम दैट माली वॉज गोइंग टू बिकेम ए राइटर। उसने जो कजिन उनका मीडिएटर था उसने जगन को क्या बताया कि माली जो है एक राइटर बनना चाहता है। द राइटर मीन्ट ए क्लर्क फॉर जगन। जगन क्या सोचता था कि भी जो राइटर होते हैं उनका मतलब होता है क्लर्क, जो क्लर्क का काम करते हैं। At last, Mali decided to go to America. He wanted to learn the art of story writing in America. आखिरकार जो माली था उसने क्या डिसाइड किया कि मैं अमेरिका जाऊंगा और वहाँ पे जो स्टोरी राइटिंग है वो कैसे लिखते हैं उसको मैं सीखूंगा। अमेरिका जाने का उसने निर्णय किया। जगन बिकेम वेरी डिस्टर्ब्ड। अब जगन काफ़ी मतलब भी परेशान हो जाता है। ही गेव हिज ओन आर्ग्यूमेंट। ही टोल्ड कजिन दैट विलियम शेक्सपियर वॉज नॉट A B.A. Kalidas was a shepherd. He had never gone to college. वो बोलता है कि भी जो कालिदास थे, शेक्सपियर थे, उन्होंने भी तो काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, वो उन्होंने तो बीए भी पास नहीं की थी। और जो कालिदास है वो तो एक मतलब भी शेफर्ड थे और कभी भी मतलब कॉलेज ही नहीं गए। और ही रिमेंबर if Valmiki had gone to America and Germany in order to learn to his रामायणा, और ना ही वो जो मतलब वाल्मीकि थे वो कभी भी अमेरिका या जर्मनी गए थे कोई रामायण को लिखना सीखने के लिए। तो उसका मतलब ये था भी जब इतने बड़े बड़े जो मतलब ये राइटर हैं उन्होंने कुछ मतलब ये ऐसा नहीं सीखा या नहीं गए वो कभी कहीं पे कुछ सीखने के लिए, तो इसको क्या ज़रूरत है, यहीं पे कर ले ये सारा सब कुछ। लेकिन वो माली नहीं माना। जगन वो सरप्राइज्ड अबाउट द डिसीजन ऑफ हिज सन। जगन क्या है काफ़ी सरप्राइज था अपने बेटे के डिसीजन को लेकर। माली वेंट टू मद्रास फॉर हिज पासपोर्ट। माली क्या है मद्रास जाता है अपने पासपोर्ट के लिए। जगन वांटेड टू सेंड हिम टू अमेरिका बाय स्टीमर, लेकिन जो जगन था वो उसको स्टीमर से भेजना चाहता था कि वो स्टीमर से होके जाए, क्योंकि जो प्लेन है वो उसमें काफ़ी खतरा होता है। लेकिन जो वो सोचता था जगन के जो स्टीमर होता है वो क्या है सेफ होता है। ही वॉज अगेंस्ट द फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन। ही हिमसेल्फ लीड ए सिंपल लाइफ। ही एक्सपेक्टेड दैट हिज सन शुड ऑल्सो लीड ए सिंपल लाइफ। अब जो जगन है वो काफ़ी सिंपल लाइफ जीता था और वो सोचता था कि भाई जो उसका बेटा है वो भी क्या है उसी की तरह सिंपल लाइफ जिए, कि उसको भी सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। बट माली वेंट टू अमेरिका अगेंस्ट द विश ऑफ हिज फादर। लेकिन जो माली है वो अपने फादर की विश के अगेंस्ट अमेरिका जाता। ही रोट लेटर्स टू हिज फादर फ्रॉम अमेरिका। से वो क्या अपने फादर को लेटर लिखता है। वन डे जगन गोट ए टेलीग्राम फ्रॉम
हिज सन। एक दिन जो मतलब भी जगन को क्या है अपनी बेटी से टेलीग्राम प्राप्त होता है। इट इन्फॉर्म दैट माली वॉज रिटर्निंग इन इंडिया विद अनदर पर्सन। जो टेलीग्राम क्या बताता है, लेटर, वो उससे क्या पता चलता है कि जो माली है वो इंडिया लौट रहा है किसी एक और पर्सन के साथ। जगन एंड कजिन रीच द स्टेशन इन ऑर्डर टू रिसीव दैम। जगन और जो कज़िन है वो उनको लेने रिसीव करने के लिए क्या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। जगन वॉज शॉक टू सी दैट माली वॉज विद ए गर्ल नेम्ड ग्रेस। जगन देख कर काफ़ी मतलब भी शॉक्ड होता है कि जो माली है वो किसको साथ में लेके आया है, एक ग्रेस नाम की लड़की को साथ मिलाया। ही केम टू नो दैट शी वॉज हाफ कोरियन एंड हाफ अमेरिकन। ही केम टू नो दैट दे वर नॉट मैरिड। अब जगन को पता लगता है कि भी जो ग्रेस है लड़की है वो क्या है, हाफ कोरियन और हाफ अमेरिकन है, और उन्होंने क्या है शादी भी नहीं की थी। अब जगन वॉज ए रिलीजियस मैन। जगन क्या है एक धार्मिक व्यक्ति था। वॉज ए फॉलोअर ऑफ हिंदुइज्म का फॉलोवर था। ही कंप्लेंट दैट दे हैड पॉल्यूटेड हिज हाउस। और वो उसकी शिकायत थी कि वो उसके घर को क्या है अशुद्ध कर देंगे, पोल्यूट कर देंगे। द डिमांड्स ऑफ माली वर इंक्रीजिंग डे बाई डे। ही डिमांडेड 2,50,000 रुपीज़ फ्रॉम हिज फादर। अब लेकिन दूसरी साइड में क्या है, जो माली था उसकी डिमांड डे बाई डे क्या इंक्रीज़ होती जा रही थी। और उसने अब क्या डिमांड की थी, उसने 2.5 लाख रुपए की डिमांड की थी वो अपने फादर से। जगन वॉज नॉट रेडी टू पे सच ए बिग अमाउंट। ही वॉज ए फॉलोवर ऑफ कस्टम्स ऑफ हिंदू रिलीजन। अब जो जगन था वो फॉलोवर था कस्टम्स का जो हिंदू रिलीजन की थी। ही मैरिड अंबिका अकॉर्डिंग टू हिंदू कस्टम्स। उसने क्या है जो हिंदू रीति रिवाज थे उनके अकॉर्डिंग ही अंबिका से यानी कि माली की माँ से शादी की थी। ही लव्ड हिज वाइफ वेरी मच। वो उससे काफ़ी मतलब भी प्रेम करता था। द मेंबर्स मेड फनी रिमार्क्स ऑन हिम। और जो फैमिली के मेंबर्स थे उनका काफ़ी बार मजाक उड़ाते। बट ही पेड हिज ड्यूटी एज ए हस्बैंड। लेकिन वो अपनी ड्यूटी क्या है एक हस्बैंड के रूप में निभाता है। जगन वॉज गोइंग टू डिस्टर्ब डे बाई डे। ग्रेस टोल्ड हिम एवरीथिंग अबाउट हर। अब वो जो मतलब भी जगन है वो डे बाई डे क्या होता जा रहा था, काफ़ी परेशान होता जा रहा था। ग्रेस ने उसको अपने बारे में सब कुछ बताया। शी टोल्ड दैट दे वर नॉट मैरिड। माली प्रोमिस्ड हर टू मैरी हर इन इंडिया। अब उसने बताया कि जो वो शादीशुदा नहीं है, क्योंकि माली ने उसके साथ प्रॉमिस किया था कि भी वो इंडिया आके उससे शादी करेगा। सम देयर वॉज ए गैप बिटवीन द सन एंड द फादर। इसीलिए उन दोनों के बेटे और पिता के बीच में गैप था। द कजिन वॉज द ओनली मीडिएटर बिटवीन दैम। जो कजिन है वो ही केवल एक माध्यम था, मीडिएटर था, जो उनकी बातों को इधर से उधर मतलब भी बताता था एक दूसरे को। जगन वॉज इन्फॉर्म दैट माली वॉज अरेस्टेड। जगन को इन्फॉर्म किया जाता है कजिन के द्वारा कि भी वो उसको क्या माली को अरेस्ट कर लिया गया। ही वॉज कॉट विद हाफ ऑफ बॉटल ऑफ वाइन हिज कार। ही सेड टू कजिन ए डोज ऑफ प्रिजन लाइफ इज़ नॉट ए बैड थिंग, इट मे बी जस्ट वट ही नीड्स नाउ। अब वो मतलब भी कजिन को बताता है कि ए डोज ऑफ प्रिजन लाइफ नॉट ए बैड थिंग। कोई थोड़ा सा मतलब भी क्या है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, थोड़ा सा जेल की हवा उसको भी खानी चाहिए। कोई मतलब भी बुरी चीज़ नहीं है, अगर वो बुरे काम करते हैं तो थोड़ा सा उसको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। इट मे बी जस्ट वट ही नीड्स नाउ। ये शायद वही है कि जिसकी उसको ज़रूरत है। अब इसके आगे आप और इसके आंसर में क्या ऐड कर सकते हैं। ही वॉज ए गांधीयन और रिट्रीट तक जो 13 चैप्टर है वो आप वहाँ से इसके अंदर ऐड कर सकते हो। चलो मैं दिखाती हूँ आपको, एक मिनट, फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। जो भी मतलब ये बड़े क्वेश्चन में आता है 500 के, उसमें आप इसको लिख सकते हो। अगर छोटा आता है तो छोटा भी इसमें आप काट के कर सकते हो। अब इसका ये रहा 13 चैप्टर। अब इसके अंदर आप कहाँ से कर सकते हो। ही वॉज ए गांधीयन, वो एक गांधीयन था। ही बिलीव्ड इन ट्रूथ, ट्रूथ में विश्वास करता था। ही हैड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर ग्रेस, के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था।
द कज़िन टोल्ड हिम दैट ग्रेस वॉज लिविंग इन ए वुमेन हॉस्टल। अब उसको जो कज़िन है, कज़िन को मतलब भी बताया था, कज़िन ने मतलब कि क्या बताया था जगन को कि जो ग्रेस है वो क्या है, वुमेन हॉस्टल में रह रही है। जगन डिसाइडेड टू बाय ए टिकट ऑफ अमेरिका फॉर ग्रेस। जगन ने क्या है, टिकट खरीदी थी उसको वापस अमेरिका भेजने के लिए ग्रेस को। ही टुक द बैंक चेक बुक विद हिम। ही गेव द कीज ऑफ हिज शॉप टू द कज़िन। उसने क्या चेक बुक दी और उसके साथ में भी उसको चाबियाँ भी दी। ही ऑल्सो गेव चेक बुक ऑफ 2000 रुपीज़ फॉर द रिलीजिंग ऑफ माली। और उसने क्या है 2000 रुपये भी दिए थे माली को रिलीज़ करवाने के लिए। डिसाइडेड टू गो टू द फॉरेस्ट। और उसने खुद भी क्या है फॉरेस्ट में जाने का निर्णय किया। ही लेफ्ट माली ऑन हिज फेट। ही गेव अप हिज हाउस एंड शॉप एंड वेंट ऑन ए रिट्रीट। उसने क्या माली को अपने भाग्य पे छोड़ दिया था और उस अपना घर दुकान छोड़ के वो कहाँ रिट्रीट पे यानी कि जंगल में चला गया था। ये इसका क्या है जगन का हो गया है कैरेक्टर्स का। जितना आप इसमें कर सकते हो। आप आगे अपने कल कौन सा करेंगे, जो वेंडर ऑफ स्वीट्स का जो टाइटल है वो कितना एप्ट है, एप्टनेस कितनी है उसमें, कितना सही है वो, उसके बारे में अपने देखेंगे। ये इसका आज का कंप्लीट हो गया है। होप सो आपको समझ आया होगा। कुछ भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो। थैंक यू।